नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो लेसन प्लान की सीरीज में आज हम लेकर हाजिर हैं इतिहास विषय से संबंधित एक लेसन प्लान जिसका प्रकरण है ब्रिटिश राज के अधीन भारत की वित्तीय प्रशासन और पाश्चात्य शिक्षा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा ब्रिटिश राज के अधीन भारत का वित्तीय प्रशासन व पाश्चात्य शिक्षा। तो सामान्य उद्देश्य यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्रारंभ के 5 लेसन प्लान में ही हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, उसके बाद पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं क्योंकि सामान्य उद्देश्य कॉमन ही होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहला है अतीत की घटनाओं का ज्ञान प्रदान करना जिसके माध्यम से भविष्य निर्माण में सहायता मिल सके। दूसरा है देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा सहयोग का विकास करना। चौथा है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। पांचवा है मानव की सांस्कृतिक विरासत के प्रति रुचि उत्पन्न करना। छठा है छात्रों में इतिहास के प्रति स्थायी रुचि पैदा करना। सातवां है सृजनात्मक चिंतन हेतु तथ्यों का रचनात्मक उपयोग करना। तो ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक, छात्रों को ब्रिटिश राज के अधीन भारत के वित्तीय प्रशासन व पाश्चात्य शिक्षा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक, छात्रों में ब्रिटिश राज के अधीन भारत के वित्तीय प्रशासन व पाश्चात्य शिक्षा के विषय में समझ विकसित हो सकेगी। अगला है कौशलात्मक, छात्रों के अंदर वित्तीय प्रशासन व पाश्चात्य शिक्षा का कौशल विकसित हो सकेगा। और अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि छात्र ब्रिटिश राज के अधीन भारत के वित्तीय प्रशासन व पाश्चात्य शिक्षा से ज्ञान प्राप्त कर उसका दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। शिक्षण विधि की बात करें तो प्रश्नोत्तर विधि, कथन, व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। सहायक सामग्री में रोलर बोर्ड पर ब्रिटिश काल के वित्तीय प्रशासन व पाश्चात्य शिक्षा का वर्णन करेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र 1857 की क्रांति और महारानी विक्टोरिया के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में प्रश्न और उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति के बाद शासन शक्ति किसके हाथों में चली गई। उत्तर लिखेंगे महारानी विक्टोरिया के हाथों में। दूसरा है महारानी विक्टोरिया ने भारत में क्या क्या सुधार किए। उत्तर में लिखेंगे राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय व शैक्षिक सुधार किए। तीसरा है वित्तीय व शैक्षिक सुधार के विषय में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा। और उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि छात्रों, आज हम ब्रिटिश राज के अधीन भारत में वित्तीय प्रशासन व पाश्चात्य शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में 3 कॉलम बनाएंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण विधि, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शामपट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे वित्तीय प्रशासन। प्रश्न है कि वित्तीय प्रशासन का पुनर्गठन कब किया गया। तो छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि सन 1857 के बाद वित्तीय प्रशासन को भी पुनर्गठित किया गया। 1860 में बजट की व्यवस्था शुरू की गई। कुछ समय बाद केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच आय के वितरण के बारे में निर्णय लिया गया। अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए स्टाम्प ड्यूटी नामक एक नवीन कर भी लगाया गया। अब शिक्षण बिंदु में अगला लिखेंगे शैक्षिक नीति। तो प्रश्न है कि ब्रिटिश राज में शैक्षिक सुधार के लिए क्या किया गया। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि अंग्रेज प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया कि अंग्रेजी भाषा की शिक्षा प्राप्त कर भारतीय उनके समर्थक बन जाएं। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य व अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई। पाश्चात्य शिक्षा, शिक्षण बिंदु में लिखेंगे तो कंपनी ने पाश्चात्य जगत के नवीन विचारों और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान भारत लाने में शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अंग्रेज भारत में आधुनिक शिक्षा आरंभ करने में सफल रहे। 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की शुरुआत महेंद्र लाल सरकार ने की। शिक्षा के प्रसार हेतु 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय में 2 कॉलम बनाएंगे, बोध प्रश्न और उत्तर। बोध प्रश्न में पहला लिखेंगे कि बजट की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई। उत्तर में लिखेंगे कि बजट की व्यवस्था की शुरुआत 1860 में की गई। दूसरा है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति किसने बनाई। उत्तर में लिखेंगे कि लॉर्ड मैकाले ने बनाई। तीसरा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया। उत्तर में लिखेंगे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्रों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देकर संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला है कि विधान परिषद के सदस्यों की बजट पर विचार प्रस्तुत करने का अधिकार कब दिया गया। दूसरा प्रश्न है कि किस उद्देश्य से भारतीयों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान दिया गया। और तीसरा प्रश्न है कि इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना कब और किसने की। गृह कार्य में लिखेंगे कि कल सभी छात्र ब्रिटिश राज के अधीन भारत की वित्तीय व शैक्षिक प्रशासन के विषय में एक लेख लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को हमारे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।